बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव का नाम था सूरजपुर। ये गांव बहुत शांत था, लेकिन उसके पास वाला जंगल लोगों के दिलों में डर पैदा कर देता था। गांव वाले उसे कहते थे काला जंगल, क्योंकि वहां सूरज की रोशनी भी पूरी तरह जमीन तक नहीं पहुंचती थी। गांव में एक 14 साल का लड़का रहता था, आरव। वो बहुत जिज्ञासु और बहादुर था। उसे रहस्यों को सुलझाना बेहद पसंद था। एक दिन उसने देखा कि गांव के बुजुर्ग लोग जंगल की तरफ देखकर डर जाते हैं। आरव ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, इस जंगल में ऐसा क्या है जिससे सब डरते हैं? वहां बहुत गहरा रहस्य छिपा है और जो भी अंदर जाता है वह आसानी से वापस नहीं लौट पाता। उस रात आरव को नींद नहीं आई। उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, उस दरवाजे के पीछे क्या है? अगली सुबह उसने तय कर लिया, वो सच जानकर रहेगा। जैसे ही आरव जंगल में दाखिल हुआ, पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं उसके रास्ते को और डरावना बना रही थी। अजीब आवाजें चारों ओर गूंज रही थीं। अचानक उड़ते पक्षी हवा को और बेचैन कर रहे थे, और ठंडी हवा की सनसनाहट उसकी रीढ़ में सहरन भर रही थी। फिर भी आरव रुका नहीं। करीब 1 घंटे तक चलते चलते उसकी नज़र जमीन पर पड़े कुछ पुराने पत्थरों पर पड़ी। वो ठिठक गया। उसके सामने था एक रहस्यमयी पत्थर का दरवाज़ा, बहुत बड़ा, जिस पर अजीब चिन्ह बने थे। दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था और भीतर से हल्की नीली रोशनी बाहर झांक रही थी। आरव ने मुड़कर देखा। एक रहस्यमयी आदमी खड़ा था। तुम कौन हो और यहाँ क्या? जिसकी आंखें नीली चमक रही थीं। वो बोला, मैं इस दुनिया का रक्षक हूं। ये जगह जादुई है और इसे बुरी शक्तियों से बचाना मेरा काम है। रक्षक ने गंभीर होकर कहा, बहुत साल पहले इस दरवाजे के जरिए एक अंधेरी शक्ति इस दुनिया में आने की कोशिश कर रही थी। अगर ये दरवाजा पूरी तरह खुल गया तो वो शक्ति बाहर की दुनिया में फैल जाएगी। आरव ने पूछा, तो इसे बंद क्यों नहीं कर देते? रक्षक ने कहा, इसे हमेशा के लिए बंद करने के लिए एक निर्भीक इंसान का साहस चाहिए। रक्षक ने कहा, तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। आरव, यहां जो कुछ भी है उसके बारे में तुम्हें रानी परी बताएंगी, लेकिन याद रखो, ये स्थान साधारण नहीं है। यहां तुम्हारे डर, विश्वास और त्याग की परख होगी। आरव की सांसें तो फिर चलो अंदर चलते हैं। था एक ऐसा जैसा सफर तुम्हारा हो, जहां हर कदम चलो एक परीक्षा अंदर चलते थी। हैं। उसने आंखें बंद की, हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ गया। जैसे ही वो अंदर गया, वो हैरान रह गया। स्वागत है तुम्हारा हमारे परिलोक में आरव। अंदर कोई गुफा नहीं थी, बल्कि एक पूरी अलग दुनिया थी। चमकते पेड़, हवा में उड़ती रोशनी, नीले रंग की घास और दूर एक चमकता हुआ महल। आरव ने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। परीलोक का दूत, जो कि एक यूनिकॉर्न था, वो आरव को दरवाजे पर लेने आया। आप मेरी पीठ पर चढ़ जाइए, मैं आपको परिमा के पास लेकर जाऊंगा। वाह, इतने सारे चमकने वाले पार्टिकल्स! ये देखो, और भी जादू! चलो बाहर। यूनिकॉर्न उसे उस दूर चमकते महल ले गया, जहां एक परी ने उसका स्वागत किया। चलो रानी परी से मिलो। हाँ, वो उसे रानी परी से मिलाने लेकर गई। स्वागत है परिलोक में आपका। वहां रानी परी ने उसे उन 3 परीक्षाओं के बारे में बताया। आपको 3 परीक्षाएं देनी होगी। कैसी इम्तिहान? आपको किस चीज से सबसे ज्यादा भय लगता है? मुझे पानी से। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तालाब में एक बार डूब गया था। इनके इम्तिहान की तैयारी शुरू करो सभापति परी। सभापति परी आरव को एक समुद्र के किनारे लेकर जाती है और उसके पहली परीक्षा के बारे में बताती तुम्हें इस दरिया को पार करना है तैरकर। क्या बोल रही हो? लेकिन कैसे? मुझसे यह संभव नहीं है। यही तुम्हारा इम्तिहान है। अब मैं चलती हूँ, बाय। आरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना बड़ा समुद्र कैसे पार करेगा, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत दिखाई। मुझे साहस और धैर्य के साथ समुद्र में अंदर जाना ही होगा।
सूख क्यों गया? तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया। तुम अपने साहस से डर पर काबू पा चुके हो। अब तुम्हारी दूसरी इम्तिहान की बारी। सभापति परी आरव को एक पहाड़ की चोटी पर ले जाती है, जहां वो उसे दूसरी परीक्षा के देखो बारे में बालक, बताती ये है। तुम्हारा दूसरा इम्तिहान है। तुम्हें इस टूटे हुए पुल को साहस और धैर्य के साथ पार करना होगा। लेकिन यह पुल तो टूटा हुआ है, मैं इसे कैसे पार करूं? यही तो परीक्षा है। जब रास्ता कठिन लगे तभी असली हिम्मत दिखाई जाती है। मैं जा रही हूँ, फिर मिलेंगे। बाय। अरे नीचे तो बिल्कुल खाली है, अगर मैं फिसल गया तो गिर जाऊंगा। चलो फिर भी कोशिश करते हैं। हिम्मत तो करनी ही होगी, शायद कोई जादू हो जाए। आरव जैसे ही पुल पर चलना शुरू करता है, वैसे ही वो पुल धीरे धीरे जुड़ने लगता है और आरव हिम्मत करके उस पुल को पार कर लेता है। बच्चे, आखिरकार तुमने यह परीक्षा भी पास कर ही लिया। यही तो रास्ता था तुम्हारे साहस को परखने का। साहसी बच्चे, तुमने हमारे परिलोक में अपने साहस का परचम लहरा दिया है। तुमने यह साबित कर दिया कि सच्ची हिम्मत डर को हराकर ही जन्म लेती है। अब होगी तुम्हारी तीसरी और आखिरी परीक्षा। सेनापति परी आरव को उसकी तीसरी परीक्षा के लिए जादुई दरवाजे के पास ले जाती है, जहां वो उसको बता देती है कि अगर आरव परीलोक में रुकता है तो उसके गांव वाले उस काली शक्ति से सुरक्षित रहेंगे, मगर आरव हमेशा के लिए इस परीलोक में ही रह जाएगा। लेकिन अगर तुम दरवाजा बंद कर दोगे तो तुम यहीं रह जाओगे और तुम्हारे गांव वाले सुरक्षित बच जाएंगे। अगर मेरे रहने से सब सुरक्षित रहेंगे तो मैं तैयार हूँ। यही तुम्हारी असली परीक्षा थी। तुमने त्याग दिखाया, इसलिए तुम सफल हो गए। आज आरव की वजह से जंगल पर लगा श्राप मिट गया। यह जंगल बहुत समय से श्रापित था। बेटा, उसी अभिशाप की वजह से वह जंगल काला और डरावना हो गया था। वाह, डरावना जंगल। लेकिन अब को जीवन से भर गया है। मैं तुम्हारे साहस को प्रणाम करता हूं बेटा।